बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लड़की को निकाह में जहेज़ देने के हवाले से अमूमन ये सवाल किया जाता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि जहेज़ एक लानत है, और बाज़ लोग कहते हैं कि जहेज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी शहज़ादियों को जहेज़ अता फ़रमाया। तो इस हवाले से दुरुस्त मसला क्या है, दुरुस्त बात क्या है? तो देखें, इसके अंदर इस मसले की दो जहतें हैं। अगर हम फ़ी नफ्स ही जहेज़ की बात करते हैं और सिर्फ़ जहेज़ को सामने रखते हैं, इसके अलावा और किसी चीज़ को इसके अंदर शामिल नहीं करते, मिसाल के तौर पर जहेज़ को तलब करना, जहेज़ मांगना या और जो हमारे यहाँ रसूमात कायम की गई हैं, तो इनसे कतई नज़र अगर हम सिर्फ़ जहेज़ को अपने सामने रखें तो जहेज़ देना हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी शहज़ादियों को जहेज़ अता फ़रमाया। तो इस एतबार से तो जहेज़ को लानत कहना वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा, और ना ही कोई मुसलमान माअज़ल्लाह इस नीयत से जहेज़ को लानत कहता है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी शहज़ादियों को जहेज़ अता फ़रमाया। लेकिन बाज़ उलमा ने और बाज़ लोगों ने जहेज़ को लानत लिखा है, तो वहाँ पर उनका जहेज़ को लानत कहना तो ये ख़ास जहेज़ की वजह से नहीं है, बल्कि कुछ ख़ारजी मामलात की वजह से है, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से है कि जो जहेज़ के साथ ताल्लुक़ रखने वाली हैं। जैसा कि हमारे माशरे के अंदर जो निज़ाम चल पड़ा है, हमारे मामलात जो चल पड़े हैं, जहेज़ के बग़ैर शादी नामुमकिन सी हो गई है, और फिर इसके ऊपर जहेज़ का बाकायदा मुतालबा किया जाता है, मकान, गाड़ी और दीगर अशिया का मुतालबा किया जाता है। तो इस एतबार से जहेज़ को तलब करना और जहेज़ मांगना, तो इसको उलमा ने लानत लिखा है। वरना फ़ी नफ्स ही अगर हम जहेज़ को देखें तो जहेज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम से साबित है। सुनन निसाई की, सुनन इब्न माजा की रिवायत है, हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी शहज़ादी को रुख़्सत किया तो आप अलैहिस्सलाम ने उनके जहेज़ के अंदर एक कंबल, एक मशकीज़ा और एक तकिया अता फ़रमाया। और बाज़ रिवायात के अंदर एक चारपाई का तज़किरा भी मौजूद है, और एक रिवायत के अंदर एक चक्की का तज़किरा भी मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जहेज़ के अंदर ये चीज़ें अता फ़रमाई। तो इस एतबार से जहेज़ को लानत कहना तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी शहज़ादी को जहेज़ अता फ़रमाया। हमारे माशरे के अंदर ये बहुत आम हो चुका है, रवाज पड़ चुका है कि लाखों करोड़ों का जहेज़ दिया जाता है, जिसकी वजह से शादियां बहुत मुश्किल हो रही हैं। अब जो अमीर घराने के लोग हैं वो तो इस तरह के जहेज़ दे देते हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं वो इतना माल नहीं दे सकते, तो वो मुशक्क़त में पड़ जाते हैं। और फिर अगर कोई लड़की जहेज़ के अंदर थोड़ी अशिया लेकर आती है, थोड़ी चीज़ें लेकर आती है, या उसके घर वाले उसको थोड़ी चीज़ें देते हैं, तो लड़के के घर वाले, लड़की की सास हो गई या उसकी नंदें होंगी, तो जो भी लड़के के घर वाले हैं बाज़ औक़ात उसको ताना ज़नी करते हैं और मुख्तलिफ़ बातें कसते हैं, जिसकी वजह से घर के मामलात भी ख़राब होते हैं और बाज़ औक़ात नौबत तलाक़ तक आ जाती हैं। तो ये तरीक़ेकार बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और इस एतबार से जहेज़ को लानत कहना बिल्कुल दुरुस्त है। और यहाँ पर यह मसला भी याद रखें कि लड़के वालों का जहेज़ का मुतालबा करना ये नाजायज़ और हराम है, क्योंकि ये रिश्वत के ज़ुमरे में आता है। हमारे यहाँ तो बाज़ जगह ऐसे हालात हो जाते हैं कि ऐसे लगता है कि यहाँ पर दूल्हा बराए फ़रोख्त है, यानी ऐसी ऐसी चीज़ें मांगी जाती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों का मुतालबा किया जाता है कि जैसे कोई शादी नहीं हो रही बल्कि कोई सौदा किया जा रहा है, कोई बैअ शरा का मामला किया जा रहा है। तो ये अंदाज़ नाजायज़ और हराम है, ये अंदाज़ बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और यहाँ पर यह भी बात याद रखें कि शरीयत ने लड़की वालों पर, लड़के वालों के लिए कोई भी चीज़ लाजिम नहीं करार दी। जो भी चीज़ लाजिम है तो वो लड़के पर है, उसका महर अदा करना, उसका नानो नफ़का अदा करना, उसके लिए रिहाइश का इंतज़ाम करना, खाने पीने का इंतज़ाम करना, कपड़ों का इंतज़ाम करना, तो ये सारी चीज़ें मर्द पर लाजिम हैं। लड़की वालों पर इसमें से कोई भी चीज़ लाजिम नहीं है। और लड़की जो चीज़ें जहेज़ में लाती हैं, तो ऐसा नहीं हो जाता कि वो जहेज़ में लाती है तो वो लड़के वालों की मिल्कियत में हो जाती है, लड़के की मिल्कियत में हो जाती है, बल्कि वो चीज़ें ख़ुद लड़की की अपनी मिल्कियत में होती हैं। यहाँ तक कि अगर कोई किसी की बीवी वफ़ात पा जाती है तो वो उसके माले वरासत में तकसीम किया जाएगा। तो इस एतबार से जहेज़ का मुतालबा करना, जहेज़ को मांगना, जैसे हमारे यहाँ रस्म व रवाज चल पड़ा है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है।
ویسے صرف جہیز کو سامنے رکھیں تو جہیز دینا یہ بالکل جائز ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو لڑکی والے ہیں تو وہ صرف اتنا جہیز دیں کہ جو ان پر بوجھ نہ بنے اور وہ ہنسی خوشی اس کو اپنی بیٹی کو رخصت کریں۔ ہمارے ہاں تو بعض اوقات مقابلے چل پڑتے ہیں کہ فلاں نے اپنی لڑکی کو اتنا جہیز دیا ہے تو ہم اس سے زیادہ جہیز دیں گے، تو اس طرح مقابلہ زنی بھی چل پڑتی ہے، تو یہ انداز بھی درست نہیں ہے۔ صرف اتنا جہیز دیں کہ جو آپ پر بوجھ نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کوئی سنا اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔